सर, सबसे पहले बात करते हैं नायब वजीर आजम वजीर खारजा मिस्टर इसहाक डार की, जिनका अभी विजिट चल रहा है यूएसए में। सर इशाक डर भाई ने एक बड़ी बात बोली है सर। क्या बोला? भाई ने बोला है कि अमेरिका ने जो टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह घोषित कर दिया है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। The U.S. has designated, as you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack. How Pakistan is trying to shut down some of these designated groups. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has bucked USA's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist organization. They have designated TRF. We have no issue. इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। यही पाकिस्तान ये बोल रहा था कि टीआरएफ के खिलाफ प्रूफ क्या है आपके पास? नहीं है, ये तो भारत की साजिश है, और आज ये कह रहा है हमें क्या लेना। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई इस वक्त। मैं कही नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। यही इशाक डर दोस्तों, इतना बड़ा चोट्टा है आदमी, इतना बड़ा चोर है, फरेबी 2 नंबर का दोगलेबाज है। यही आदमी चीन के पैर पकड़ रहा था, और यही आदमी कह रहा था कि टीआरएफ को घोषित मत करो, मत घोषित करो, आतंकी संगठन इसको मत घोषित करो। यही आदमी रो रहा था, और यही आदमी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा देखा था। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सारी हदें पार कर दी थी। यूएनएससी में तो पाकिस्तान टीआरएफ को बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अमेरिका से नहीं बचा पाया। अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए टीआरएफ गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार को बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा जब अमेरिका दौरे पर उनसे टीआरएफ को बचाने को लेकर सवाल पूछा गया। वाशिंगटन डीसी में टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध के सवाल पर इसहाक डार ने कहा, टीआरएफ को प्रतिबंधित करना साफ तौर पर अमेरिका का एक संप्रभु निर्णय है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनके पास इस बात का कोई सबूत है कि वे इसमें शामिल हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। टीआरएफ ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। मरने वाले सभी पुरुष थे। उन्हें मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया था। अमेरिका और भारत दोनों टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी समूह मानते हैं। अमेरिका ने हाल ही में टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाई ने एक बड़ी बात बोली है सर। बड़ी बात बोलता है भाई, अभी भी बोलता है। क्या बोला भाई? बड़ा मुंह बड़ी बात, बड़ा मुंह बड़ी। हाँ, बोलो बोलो, क्या बोला? भाई ने बोला है कि अमेरिका ने जो टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह घोषित कर दिया है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे ये पूछना इशाक डर, और मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप जरा पुराने इसके शॉट्स लगाएं, स्क्रीन शॉट्स और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस थी। यही इशाक डर दोस्तों, इतना बड़ा चोट्टा है आदमी, इतना बड़ा चोर है, फरेबी 2 नंबर का दोगलेबाज है। यही आदमी चीन के पैर पकड़ रहा था, और यही आदमी कह रहा था कि टीआरएफ को घोषित मत करो, मत घोषित करो, आतंकी संगठन इसको मत घोषित करो। यही आदमी रो रहा था, और यही आदमी, देखो ना, मैं वही कहता हूं, पाकिस्तानियों के मुंह पे आप पैसे मारो, लाहौरियों के मुंह पे, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबियों के मुंह पे आप डॉलर मारो, फिर देखो। यही बंदा टीआरएफ के गुण गा रहा था। यही पाकिस्तान ये बोल रहा था कि टीआरएफ के खिलाफ प्रूफ क्या है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, ऐसा वैसा ये वो। नहीं, ये तो कोई भी नहीं है, ये तो भारत की साजिश है, और आज ये कह रहा है हमें क्या लेना। जो पाकिस्तान में बच्चे ये कहते हैं ना, पापा पापा मैं बड़े हो के आतंकवादी बन, सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यही जो तुम्हें बनवा रहे हैं ना इशाक डर जैसे, यही तुम्हें बेच कर आएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर वॉक्टर इंजीनियर बनो, और जैसे मिर्जापुर में कहते हैं आईएएस वाईएएस की तैयारी करो। तुम लोग कहां किन चक्करों में पड़ रहे हो यार, हीरो के चक्कर में, हड़प कोने में। ये सब फ्रॉड हैं, चोर का बच्चे हैं सभी। डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर बनो। इंजीनियर नहीं, सही बात। आईटी की तैयारी करो, इंजीनियर बन के बम बनाओ। अरे मैं डॉक्टर बन के जो है किसी की किडनी बेच दो। पाकिस्तानी अच्छा बिजनेस होगा तुम्हारे लिए। चलो कैरी ऑन। अच्छा, नहीं सही है।
फिर कहना पापा मैं पायलट बनूंगा। फिर पापा का गला सूख जाएगा, वो बोलेंगे हैं बेटा तुम भी। खैर कोई बात नहीं। पापा मैं, क्या नाम है उसका सर, मैं भूल गया। कौन? ओसामा की तरह पायलट बनूंगा। ओसामा पायलट थोड़ा ना बना था, उसने भेजे थे पायलट। उसने भेजे थे ना, पायलट भी नहीं भेजे थे उसने। हाँ पर उनको नहीं, पर उनको पायलट की ट्रेनिंग मिली थी। 9/11 वालों को दे तो कंट्रोल ना। पापा मैं पायलट बनूंगा। नहीं अच्छी चीज है, क्या बढ़िया सर है, बहुत बढ़िया आपने तरीका बताया। फोटो से तो सारे डर गए थे, वो पेरिस ओलंपिक में एक जहाज जा रहा था। पूरा फ्रांस डर गया भाई साहब। पाकिस्तानी ओए पीआईए आ गया, ओए पीआईए आ गया। कुछ और ऐड दे दो, खतरनाक। आईफिल टावर के अंदर जहाज घुसा रहे हैं यार, हद हो गया। पर चलो कोई बात नहीं। नहीं सही है। और बताओ प्रोड्यूसर, और क्या खबर? टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है। आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है। और ये एक नई आउटफिट है। इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है। यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम को। जैसे अब जैश ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है। और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट है। ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये और इंडिजिनस पता नहीं किस हद तक हैं या नहीं है। लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन। और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है। और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। जी आरजू। लेकिन सर इतने मतलब फिर हम बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ एलिगेशंस है? इसलिए क्या हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। और आपके ख्याल से इन लोगों को अगर पता है कि FATF में क्यों गए, तो इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? देखिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे पास फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी इसमें रीजंस हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है,
एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है इसका कि हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रखा हुआ है